अब 84 बैठकन के चरित्र। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् अखंड भूमंडलाचार्य वर्य श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के 84 बैठक के चरित्र प्रारंभ। श्री आचार्य जी महाप्रभु की 84 बैठक या पृथ्वी मंडल में है। जहाँ जहाँ आपने अलौकिक चरित्र दिखाए हैं, जहाँ जहाँ आपने श्री भागवत को पारायण कियो है, तहाँ तहाँ आपकी बैठक प्रसिद्ध भई है। 84 प्रकार की भक्ति आपने प्रकट करी है, सो 84 वैष्णवन के हृदय में आपने स्थापन करी है। 81 प्रकार की सगुण भक्ति और 3 प्रकार की निर्गुण भक्ति, प्रेम आसक्ति व्यसन करी के भेद है। सो याही ते 84 वैष्णव मुख्य भक्ति के अधिकारी भय है, सो विन की वार्ता में प्रसिद्ध है। बैठक चरित्र 1। श्री गोकुल की बैठकन के चरित्र। अब श्री गोकुल में श्री आचार्य जी महाप्रभुन की 3 बैठक है। तामें एक बैठक तो गोविंद घाट के ऊपर छौकर के वृक्ष के नीचे है। सो जब प्रथम ही आप श्री गोकुल पधारे हते, तब छौकर के नीचे बिराजे। तब दामोदर दास हरसानी सो आज्ञा किए, जो दमला गोविंद घाट और ठकुरानी घाट 2 बराबर है, न जानिए कौन सो गोविंद घाट है और कौन सो ठकुरानी घाट है। तब इतने में अकस्मात एक स्त्री आई, सो नख ते सिख पर्यंत हीरा और पन्नान के आभरण पहरे है। सो आय के श्री आचार्य जी महाप्रभुन ते कहियो, जो तुम या छौकर के नीचे बिराजो, या ही गोविंद घाट है और आपकी दक्षिण ओर ठकुरानी घाट है। सो वा दिवस ठकुरानी त्रीज श्रावण सुदी त्रीज हती। सो वो साक्षात श्री यमुना जी हती। ताते श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी की स्तुति यमुनाष्टक करके की। इतनो कही कि वो स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। तब श्री आचार्य जी आप दामोदर दास ते कहे, जो दमला यमुना जी ऐसे परम उदार है, जो हम रंचक ठाड़े भये सो आपसो सहियो न गयो। ताते तत्काल पधारी के हमको गोविंद घाट तथा ठकुरानी घाट बताए गए। तब दामोदर दास ने विनती करी, जो महाराज गोविंद घाट और ठकुरानी घाट को अभिप्राय कहा है। तब आप आज्ञा किए, जो रावल सो ठकुरानी घाट ताई श्री स्वामिनी जी की हद है, और महावंसो गोविंद घाट ताई श्री ठाकुर जी की हद है, और यह छौकर है ब्रह्म को स्वरूप है, यह आज्ञा आप किए। ता दिन श्रावण सुदी तब श्री भागवत को पारायण की, और जब श्री भागवत को पारायण समाप्त भयो, ता दिन श्रावण सुदी 11 हती। ताते सूत को पवित्र सिद्ध किए हते। सो केसर सो रंगे, केसरी धोती उपरना रंगे, मिश्री सिद्धि करी के फेरी रात्रि में आप पढ़े। तब दामोदर दास आप सो नेक दूर आपकी इच्छा ते सोयो हतो। ता समय आपके मन में यह चिंता भई, जो मेरे प्रागट्य भूतल पे भयो है, सो दैवी जीवन के उद्धारार्थ भयो है। ताते माया मत खंडन करी के भक्ति मार्ग को स्थापन करनो और सकल तीर्थन को सनात करनो। जीव तो सब दोष निधान है और पुरुषोत्तम गुण निधान है, सो इनको संबंध कैसे होइगो। यह चिंता होत मात्र ही श्री यमुना जी की पुलिन में ते कोटि कंदर्प लावण्य साक्षात श्रीनाथ जी आप प्रकट होय के श्री आचार्य जी महाप्रभुन के निकट पधारी की आज्ञा किए, जो तुम चिंता क्यों करत हो, तुम तो सर्वकरण समर्थ हो। तब श्री आचार्य जी आप प्रमाण पूर्वक कहे, जीव कहाँ और आप कहाँ, सो यह संबंध कैसे संभवेगो। तब आप श्रीनाथ जी आज्ञा किए, जो जाको आप नाम देंगे, ताकि सेवा में सकल दोष निवृत्ति होंगे। सर्व दोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंच विधा स्मृतः। और आज्ञा किए, शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम। तब इतनो सुनत ही आप श्री आचार्य जी ने श्री ठाकुर जी की मधुराष्टक से स्तुति की, और धोती उपरना धराए पवित्रा पहराए मिश्री भोग धरे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आज्ञा किए, जो आप जाको ब्रह्म संबंध करावोगे, ताको मैं अंगीकार निश्चय करूँगो। ऐसी आज्ञा करी कि आप अंतर्ध्यान भये। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दामोदर दास ते कहे, जो दमला तेने कछु सुनियो। तब दामोदर दास ने कही, जो महाराज सुनियो तो सही, परंतु कछु समझियो नहीं। जो पुरुषोत्तम के वाक्य तो वेद हु समझत नहीं, तो मैं जीव कहाँ समझूंगो। तब आप कहे, जो दमला श्री ठाकुर जी ने ब्रह्म संबंध की आज्ञा दिए है। तब दामोदर दास ने विनती करी, जो महाराज कृपा करी के प्रथम तो मोको ब्रह्म संबंध करवाइए। तब द्वादशी के दिन प्रातः काल ही श्री आचार्य जी ने दामोदर दास को स्नान करवाए के प्रथम ही छौकर के नीचे ब्रह्म संबंध करवायो, और मार्ग को रहस्य सिद्धांत वा के हृदय में स्थापन कियो, क्योंकि छौकर को वृक्ष ब्रह्म रूप हतो।
और आप दामोदर दास ते कहे जो दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कर्यो है। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु आप गोविंद घाट पे छौकर के नीचे दिखाए। इति श्री गोविंद घाट की बैठक को चरित्र संपूर्ण। बैठक बे भीतर की बड़ी बैठक को चरित्र। श्री आचार्य जी महाप्रभु की दूसरी भीतर की बड़ी बैठक है। तहाँ आप नित्य भोजन करते और कथा कहते। आपने प्रकट होई के सेवा मार्ग प्रकट कियो। तब वृंदावन के बड़े बड़े महानुभाव कृष्ण चैतन्य प्रभृति संत महंत के तीन ने यह विचार कियो जो श्रीनाथ जी की सेवा हम करे। तब उनको श्रीनाथ जी यह आज्ञा किए जो मेरी सेवा तो मेरो स्वरूप होईगो सोई करेगो। तुमको तो भगवत भजन को अधिकार है। भजन सो तुम्हारो उद्धार होईगो और मेरी सेवा तो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप करेंगे। तब उन वृंदावन के महंतन ने अपनो एक वैष्णव परीक्षा के लिए श्री गोकुल में श्री आचार्य जी के पास पठायो। वह वैष्णव को नाम श्यामानंद हतो। वह वैष्णव श्री गोकुल में आयो। वहाँ के पास एक श्री शालिग्राम जी को स्वरूप हतो। सो वह स्वरूप बटुआ में हतो। ता बटुआ को छौकर के वृक्ष सो लटकाई के वे भीतर श्री आचार्य जी के पास दर्शन को गयो। तब आपके दर्शन करी के पाछो आयो। सो तहाँ देखे तो वह बटुआ नहीं है। पाछे वाने आए के श्री आचार्य जी सो कहो जो महाराज तुम्हारे सेवकन ने मेरो बटुआ चुराई लियो है। तब आप कहे जो हमारो सेवक होईगो सो तेरो बटुआ काहे को लेईगो। तेने जहाँ धर्यो होय तहाँ देखी ले। तब वह फेर आए के देखे तो सबरो छौकर बटुआन ते धर्यो है। तब फेरीवा ने आए के श्री आचार्य जी सो कही जो महाराज वहाँ तो अनेक बटुआ है सो मैं कौन सो लेऊँ। तब आप कहे जो तू अपने इष्ट को पहचानत नहीं है तो आगे सेवा कहाँ करेगो। तू जाए के देखी तो सही। तब फेरी वह आए के देखे तो एक ही बटुआ है। तब वह बटुआ को लेके वो श्री वृंदावन को गयो। तब उन संत महंतन सो सर्व समाचार कहे तो सुनी के सगरे आश्चर्य करन लागे और कहे जो वह ईश्वरी अंश है। यह चरित्र आप भीतर की बैठक में दिखाए। ऐसे अनेक चरित्र दिखाए हैं। इति श्री भीतर की बड़ी बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 3 शैया मंदिर की बैठक को चरित्र। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अब शैया मंदिर की बैठक में पौढ़े हते। तहाँ ताई श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर बन्यो न हतो। तब तहाँ एक योगेश्वर द्वापर युग को बैठी के तपस्या करत हतो। वा की पर्णकुटी भूमि के भीतर हती। तब वह योगेश्वर ने निकसी के श्री आचार्य जी महाप्रभुन को साष्टांग दंडवत करी और विनती करी जो महाराज मैं द्वापर युग सो बैठी के तपस्या करत हों ताको फल मोको आज सिद्धि भयो जो मौको आपके दर्शन भये। और अब यहाँ 7 मंदिर बनेंगे और श्री गोकुल फेरी बसेगी। ताते मौको यहाँ सो को उठावे नहीं ऐसी आज्ञा करो। तब श्री आचार्य जी आप कहे जो तुमको यहाँ ते कोई उठावेगो नहीं। ता पाछे केतेक दिन पीछे श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर बन्यो। तब वह योगेश्वर की कुटी निकसी। तब श्री द्वारकेश जी महाराज ने वह योगेश्वर सो कही जो अब तुम यहाँ ते सरकी जाओ। तब वह योगेश्वर ने कही जो महाराज मौको श्री आचार्य जी महाप्रभुन की आज्ञा है जो तो को यहाँ सो कोई उठावेगो नहीं। तब श्री द्वारकानाथ जी ने कही जो अब तो तुम यहाँ ते सरकी जाओ। तब वह कुटी 16 हाथ नीचे भूमि में प्रवेश करी गई। तब तहाँ श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर बन्यो। तामे श्री ठाकुर जी बिराजे परंतु तहाँ नित्य राजभोग सरे। पाछे महाप्रसाद में क्रमी होए जावे लगिए। तब श्री द्वारकेश जी महाराज ने श्री गोकुलनाथ जी से पूछी। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कही जो मैं श्रीनाथ जी से पूछी के उत्तर देऊँगो। ता पाछे श्री गोकुलनाथ जी श्रीनाथ द्वारा पधारे। तब राजभोग पीछे श्री गोकुलनाथ जी महाराज शैया मंदिर के द्वार पे ठाड़े भये। तब तहाँ श्रीनाथ जी सो सर्व वृत्तांत कह्यो। तब जम्भाई लेके श्रीनाथ जी ने आलस संयुक्त यह वचन कहे जो तस्येदम कर्मणाम फलम। पाछे श्रीनाथ जी शैया मंदिर में पौढ़ीवे को पधारे। सो श्री गोकुलनाथ जी ने श्री द्वारकेश जी सो सर्व समाचार कहे। ताते केतेक दिन लो श्री द्वारकानाथ जी श्री मथुरेश जी के पास बिराजे। यह चरित्र शैया मंदिर की बैठक में दिखाए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभुन की शैया मंदिर की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 4 श्री वृंदावन की बैठक को चरित्र। श्री वृंदावन में बंसी वट के पास श्री आचार्य जी महाप्रभुन की बैठक है। वहाँ आपने यह अलौकिक चरित्र दिखायो जो एक वैष्णव प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय हतो।
उनसो श्री आचार्य जी ने कहो जो प्रभुदास सखड़ी महाप्रसाद लेऊ। तब प्रभुदास ने कही महाराज मैं स्नान नहीं कियो है, सखड़ी महाप्रसाद कैसे लेऊं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 2 श्लोक पद्म पुराण के वृंदावन महात्म्य को कहे। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज यत्र वृंदावनं तत्र स्नान कथा कुतः रजसोऽपि पुण्यं जलं जलादपि रजोवरं यत्र वृंदावनं तत्र स्नान कथा कुतः। ऐसे कही कि या बैठक में वृंदावन को स्वरूप दिखाए सो वृक्ष वृक्ष प्रति तथा पत्र पत्र प्रति भगवत दर्शन भयो। तब प्रभुदास ने महाप्रसाद लियो और दूसरो अलौकिक चरित्र यह दिखायो सो कहत है जो एक गोपाल दास घोड़िया करके कृष्ण चैतन्य को सेवक हतो सो वह भक्ति मार्गीय हतो। वाने कृष्ण चैतन्य सो विनती करी जो महाराज मेरे माथे कछु सेवा पधराई देऊ। तब कृष्ण चैतन्य ने वाके माथे श्री शालिग्राम जी की सेवा पधराई दी ताकि वह सेवा कियो करे, परंतु वा के मन में बड़ो ताप रहे जो इनको सिंगार कैसे करूं और मुकुट काचनी कैसे धराऊं। गुरु ने जो स्वरूप पधराई दियो ता उपरांत दूसरो स्वरूप पधरायो जाए नहीं। तब वाने कृष्ण चैतन्य ते फेरी विनती करी जो महाराज मोको स्वरूप सेवा पधराई देऊ तो आछो। तब कृष्ण चैतन्य तो चुप होई रहे। पाछे कृष्ण चैतन्य श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करीवे को गए। तब गोपाल दास को बहुत ताप जानी के कृष्ण चैतन्य ने स्वप्न में कहो जो मेरो सामर्थ्य होए सो मोसो दियो जाए, मैं तो भगवद आज्ञा ते मार्ग उपदेश देत हूँ। भगवत स्वरूप को सामर्थ्य तो श्री आचार्य जी महाप्रभुन में है, ताते वे पधारे तब उनते विनती करियो मेरो सर्व मनोरथ वे पूर्ण तेरो सर्व मनोरथ वे पूर्ण करेंगे। तब वाने आए कि श्री आचार्य जी महाप्रभुन सो विनती करी जो महाराज मोको गुरुन ने तो श्री शालिग्राम जी की सेवा पधराई दीनी है, परी मेरे मन में भांति भांति के श्रृंगार करीवे को ताप रहत है, ताते और दूसरो स्वरूप पधराई देऊ ताकि कछु चिंता तो नाही। तब आप आज्ञा किए जो दूसरो स्वरूप काहे को पधरावत है, जो तेरो साचो भाव होइगो तो याही में ते स्वरूप प्रकट होइगो और श्री शालिग्राम जी पीठक में रहेंगे। श्री ठाकुर जी सर्वकरण समर्थ है। श्लोक कृष्णस्त्वावतमात्मानं यावतिर्व्रज योषितः। जैसो तेरो अभिलाख है तैसो स्वरूप होएगो, जैसी तेरी इच्छा होए तैसी ही तू भावना करियो, तैसो ही सवारे तो को दर्शन होएगो। तब वह अपने घर आए के सोए रह्यो। तब सवारे वाको श्री आचार्य जी महाप्रभुन की कृपा ते इच्छानुरूप दर्शन भयो। तब उन श्री ठाकुर जी को नाम राधा रमण भयो, सब वृंदावन में विराजत है। ता पाछे गोपाल दास ने श्री आचार्य जी महाप्रभुन ते विनती करी जो महाराज मोको गुरु उपदेश देऊ, आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हो। तब आप आज्ञा किए जो या जन्म में तो तू कृष्ण चैतन्य को सेवक है और जन्मांतर में हमारो मार्ग को संबंध होइगो। श्लोक जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। सो तब फेरी कोई कालांतर करी के वा को या मार्ग को संबंध भयो। तब गोपाल नागा इनको नाम भयो। यह चरित्र आप श्री वृंदावन की बैठक में दिखाए। सो सहस्र जन्मों के बाद जब तप ध्यान समाधि से एक नर एक पुरुष एक मनुष्य जब अपने पापों को क्षीण कर देता है, अपने पापों का नाश करता है, तब कृष्ण भक्ति जन्म लेती है। तब जाकर कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। तप ध्यान और समाधि ये सारे तो साधन है पाप क्षीण करने के लिए, कोई फल नहीं है। कृष्ण भक्ति ही परम फल है। इति श्री आचार्य जी महाप्रभुन की श्री वृंदावन की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 5 श्री मथुरा जी की बैठक को चरित्र। श्री मथुरा जी में विश्रांत घाट के ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभुन की बैठक है। तहाँ आप बिराजे हते। ता समय तहाँ ऊपर वन हतो और वस्ती तो भूतेश्वर पे हती। तहाँ स्मशान भूमि नजीक हती। ताते आपको श्री भागवत को पाठ करत में ग्लानि उपजी। तब कमंडलू में ते जल लेके कृष्णदास मेघन को दी और आज्ञा किए जो जितने में यह जल छिड़क्यो जाएगो तितने में बस्ती होएगी। तब कृष्णदास ने वह जल असकुंडा ते लगाए के सूर्य कुंड ताई छिड़क्यो।
ताते उतने में बस्ती बसी गई और तत्काल स्मशान भूमि ध्रुव घाट पे जाए पड़ी। वा समय रूप सनातन दर्शन को आए हते। विन ने श्री आचार्य जी के सेवकन को दुर्बल देखी के कहो, जो महाराज आपको मार्ग तो पुष्टि है और ये सेवक दुर्बल क्यों है। तब आप कहे, जो हम तो इनको बहुत बरजे हते, जो तुम या मार्ग में मती परो, परंतु इनने हमारो कह्यो मान्यो नहीं, ताको फल ये भोगत है। या को आशय रूप सनातन समझे नहीं, जो या में आपने अपनो स्वरूप तथा मार्ग को स्वरूप तथा सेवकन को स्वरूप तीनियों बात दिखाई है, सो यह जो हमने मुखारविंद सोरास पंचाध्यायी में व्रज भक्तन को बरजे है, जो तुम पाछे घर को जावो, सो इनने मान्यो नहीं, ताको फल संयोग और विप्रयोग सो ये भोगत है। ज्या समय श्री आचार्य जी आप मथुरा पधारे हते, ता समय एक आसुरी मंत्र लिखी के काजीने विश्रांत घाट ઉપર ધરી રાખ્યો હતો। वह ऐसो यंत्र હતો जो वाके नीचे होई के हिंदू निकसे, ताकि चुटिया कटी जाए और दाढ़ी होई जाए और ताते मुसलमान होई जाए। सो ऐसे धर्म भ्रष्ट करत हते। ता समय श्री आचार्य जी आप विश्रांत घाट ઉપર स्नान करण को पधारे हते। ता समय 5-7 वैष्णव आपके संग हते और 2-4 वैष्णव केशव भट्ट संग हते। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप सब सेवकन सहित स्नान किए। तब काहू वैष्णव को म्लेच्छ के यंत्र को पराभव भयो नहीं। ता पाछे आप 7 दिन ताई मुक्ति क्षेत्र के ऊपर श्री भागवत को पारायण किए। तहाँ ताई सब हिंदुन ने स्नान किए, सो काहू की चुटिया कटी नहीं। चुटिया यानी चोटी। पीछे जब आप मधुवन को पधारी वे लगे, तब वह समय सब मथुरिया चौबेन ने मिली के आपसे विनती करी, जो महाराज यह यंत्र विश्रांत घाट के ऊपर है, सो दूरी करी के आप पधारो। तब आप आज्ञा किए, जो तुम जाए के काजी सो कहो, जो गोकुल के फकीर कहत है, जो या यंत्रों को विश्रांत घाट पे ते उठाई लेऊ। तब उन चौबेन ने जाए के काजी सो कही, जो हमारे श्री आचार्य जी पधारे है, सो कहत है, जो या तुम्हारे यंत्र को यहाँ ते उठाई डारो। सो सुन के काजी ने कही, जो यह यंत्र तो यहाँ बादशाह ने धरायो है, सो जब उनको हुक्म आवेगो तब यह यंत्र यहाँ ते उठेगो। तब उन चौबेन ने सर्व समाचार श्री आचार्य जी महाप्रभुन को कही सुनाए। तब श्री आचार्य जी आपने श्री हस्त सो एक यंत्र एक मंत्र लिखी के वासुदेव दास छकड़ा को तथा केशव भट्ट सो आज्ञा किए, जो तुम दिल्ली जाओ। दिल्ली के जितने दरवाजे हैं, तिन सबन पे एक एक यह यंत्र धरी आवो। तब वासुदेव दास छकड़ा तथा केशव भट्ट दिल्ली को चले। सो दिल्ली जाए के सब दरवाजेन पे यंत्रन को धरी दिए। सो वा यंत्र को यह प्रताप हतो, जो कोई म्लेच्छ मुसलमान वहाँ होए के निकसे, ताकि चुटिया हो जाए और दाढ़ी होए सोड़ी जाए, ताते वो हिंदू हो जाए। तब या भांति सो कितने हुमलेच हिंदू हो गए। तब बादशाह को खबरी भई। तब बादशाह ने हुक्म कियो, जो ऐसे यंत्रन को वहाँ से उठाई डारो। तब बादशाह के मनुष्य यंत्र उठावे लगे। तब वह यंत्र कोई हाथ आवे नहीं। तब काहू ने कही, जो यंत्र तुम्हारे हाथ आवेगो नहीं। तब वे मनुष्य पाछे फिरी गए। तब बादशाह ने पूछी, जो यह यंत्र यहाँ कौन ने धर्यो है। तब हल्कारान ने कही, जो मथुरा के 2 फकीर आए हैं, सो यह यंत्र उनने धर्यो है। तब इतने में वासुदेवदास छकड़ा तथा केशव भट्ट 2 जने तहाँ आए के ठाड़े भये। तब बादशाह ने कही, जो यह यंत्र यहाँ से उठाई डारो। तब केशव भट्ट ने कही, जो साहेब यह यंत्र यहाँ से तब उठेगो जब मथुरा ते वा यंत्र को उठाई मंगावोगे। तब ऐसी हमको हमारे गुरु श्री आचार्य जी महाप्रभुन की आज्ञा है। तब बादशाह अपने मन में डर पियो और कहो, जो हम वा यंत्र को उठाई मंगावत है। ता पाछे बादशाह ने अपने हलकारा मथुरा को भेजे। सो वे हलकारा मथुरा सो पत्र लाए। तब वासुदेवदास छकड़ा और केशव भट्ट दिल्ली दरवाजे सो वे यंत्र उठाए के मथुरा को गए। सो श्री महाप्रभुन के पास आई के दंडवत करी के सर्व समाचार कहे। सो सुनी के श्री आचार्य जी आप चुप करी रहे। सो जब दिल्ली के दरवाजे सो यंत्र उठे, तब सब म्लेच्छन ने चुटिया मुंडवाई डारी। तब बादशाह बाहिर बाग की सैर को निकसियो। जब विश्रांत घाट के ऊपर सो यंत्र उठ्यो, ता पछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप संध्या वंदन को जल लेके विश्रांत घाट के ऊपर छिड़के। ता समय श्रीमुख सो आप कहे, जो आज पाछे कोई म्लेच्छ यहाँ यंत्र धरेगो, सो झूठो परेगो। ता पाछे उजागर चौबे को पुरोहिताई लिखी दई। तब वा की आज्ञा लेके आप व्रज यात्रा करी वे पधारे। सो संवत 1549।
भाद्रपद सुदी बारस शरद ऋतु में विश्रांत घाट पे स्नान करी के नेम लेके आप विश्रांत घाट ते पधारे सो मधुवन पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी आप विश्रांत घाट की बैठक में प्रकट किए और हु अनेक चरित्र किए हैं। इति श्री मथुरा जी में विश्रांत घाट की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 6 श्री मधुवन की बैठक को चरित्र। मधुवन में मधुवनिया ठाकुर व्रजनाभ के स्थापित है। तिनके दर्शन करी के माधव कुंड कृष्ण कुंड के ऊपर कदम्ब के नीचे आए के श्री आचार्य जी आप बिराजे। तहाँ 7 दिन लो श्री भागवत की पारायण किए। तब मधुवनिया ठाकुर नित्य कथा सुनीवे को पधारते। सो एक दिन एक पंडा स्नान करी के सेवा करीवे के लिए मंदिर में गयो। तब तहाँ मंदिर में देखे तो श्री ठाकुर जी नहीं है। तब वह पंडा अपने मन में क्लेश करन लाग्यो। तब 2 प्रहर पीछे मंदिर में वह पंडा को श्री ठाकुर जी को दर्शन भयो। तब पंडा ने पूछी जो महाराज तुम कहाँ पधारे हते। तब श्री ठाकुर जी कहे जो यहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पधारे है। सो श्री भागवत की पारायण करत है तहाँ सुनीवे को गयो हतो। सो ताते तुम बड़े सवारे पूजा करीबो करो। तब वा दिन सो वे पंडा बड़े सवारे उठी के करी लेते। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु अब 7 दिन लो श्री भागवत को पारायण किए। तहाँ ताई मधुवनिया ठाकुर नित्य पधारे। जा समय श्री आचार्य जी आप व्रज यात्रा करीवे पधारे ता समय इतने वैष्णव आपके संग हते। तिनके नाम 1 वासुदेव दास छकड़ा, 2 यादवेंद्र दास कुंभार, 3 गोविंद दुबे सांचोरा ब्राह्मण, 4 माधव भट्ट काश्मीरी, 5 सूरदास जी, 6 परमानंद दास जी। इतने वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभु के संग व्रज यात्रा करीवे गए हते। इति श्री आचार्य जी की मधुवन की बैठक को चरित्र समाप्त।